अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम और हमारे ज़रूरी मसाइल। आज का जो हमारा मौजू है वो है शरई सफ़र के बारे में कि शरई जो सफ़र है वो कितनी मुसाफ़त बनती है और कितनी मुसाफ़त के बाद जो है वो कसर नमाज पढ़ना ये मशरू हो जाता है। शरीयत के अंदर जो शरई सफ़र की जो है वो मुसाफ़त है वो 48 मील 48 मील ये 75 या 78 किलोमीटर बनता है। शरीयत के अंदर जो शरई सफ़र की मुसाफ़त है वो 48 मील जो किलोमीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये जो है 75 से 78 किलोमीटर के दरमियान की मुसाफ़त बनती है। तो एक शख्स अगर जो है वो इतना सफ़र करता है तो शरई लिहाज से वो मुसाफिर कहलाएगा और उसके ऊपर जो है वो नमाज कसर होगी, यानी जो 4 रकत वाली नमाज है उसमें उसने 2 रकत नमाज अदा करनी है। जो 3 रकत हैं वो 3 ही पढ़ेगा, जैसे मगरिब की 3 रकत हैं तो उसमें 3 ही रकत पढ़ेगा, और जो 2 रकत हैं तो वो 2 ही पढ़ी जाएंगी। तो जो 4 रकत नमाज हैं जिनमें 4 फ़र्ज़ हैं तो उनमें कसर करके 2 फ़र्ज़ पड़ेगा। उसमें यह है कि अगर एक शख्स अपने शहर से अपने गांव से 48 मील की मुसाफ़त या उससे ज़्यादा जो है वो सफ़र तय करता है और दूसरे शहर में जाता है, तो अगर 15 दिन से कम 15 दिन से कम अगर वहाँ पे वो जो है क़याम करता है तो फिर मुसाफिर ही कहलाएगा। जितने दिन वहाँ पे ठहरेगा वो नमाज कसर ही अदा करेगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा की नीयत से वहाँ पे रहे, 15 दिन या 15 से ज़्यादा दिन की नीयत से किसी दूसरे शहर में अगर वो जाने का इरादा रखता है, वहाँ पे रहता है, तो फिर वो नमाज कसर नहीं, वो जो है वो मुकीम के जो है वो ज़ुमरे में आएगा, तो वो वहाँ पे जो है वो अपनी पूरी नमाज अदा करेगा, वहाँ पे कसर नहीं कर सकता। लेकिन अगर 15 दिन से कम के क़याम का इरादा है उसका, 15 दिन से कम वहाँ पे रहता है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पे वो नमाज कसर अदा करेगा। अब एक शख्स जो है जो नमाज कसर अदा करता है, आया वो जो सुन्नत हैं, नवाफिल हैं, वो भी अदा करेगा या नहीं करेगा? तो उसमें जो सुन्नत मुअक्कदा हैं तो वो सुन्नत गैर मुअक्कदा के ज़ुमरे में आ जाती हैं सफ़र के दौरान। उसमें अगर वो सुन्नतें अदा करता है तो उसको ज़्यादा सवाब है। अगर सुन्नत नहीं अदा करता तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फ़जर की जो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें मुअक्कदा ही रहेंगी, तो फ़जर की 2 सुन्नतें अदा करना ज़रूरी हैं क्योंकि वो वाजिब के दर्जे में आ जाती हैं, उनकी ताकीद बहुत ज़्यादा आई है। तो ऐसी सूरत में उसको फ़जर की 2 सुन्नतें अदा करनी ज़रूरी हैं। बाकी जो सुन्नतें हैं सुन्नत मुअक्कदा, उसमें उसको ये है कि उसमें वो जो है वो सुन्नत मुअक्कदा को सुन्नत जो है गैर मुअक्कदा के ज़ुमरे में रखा गया है, और ऐसी सूरत में उसको जो है वो सुन्नत ना भी अदा करे तो उसको गुनाह नहीं होगा। और नवाफिल की जहाँ तक बात है तो नफ़ल का भी यही जो है वो मामला है कि नफ़ल अगर अदा करना चाहे तो उसको सवाब है। अगर नफ़ल जो है वो अदा नहीं करता तो उस सूरत में जो है वो उसको कोई जो है
مسائل کا مسئلہ ہے، تو نفل کی صورت میں بھی اس کو جو ہے یہ اختیار ہے کہ اگر وہ نفل ادا کرتا ہے تو زیادہ ثواب کی بات ہے، اور اگر نفل جو ہے وہ نہیں ادا کرتا تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ شرعی مسافر کے لیے۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ مستقل طور پہ دوسرے شہر میں جو ہے وہ ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہو جاتا ہے، ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، تو اب جو دوسرا شہر جو ہے جہاں پہ وہ مقیم ہوا ہے تو وہ اس کا وطن اصلی کہلائے گا، اور جہاں پہ پہلے وہ رہتا تھا اب وہ اس کا وطن اصلی نہیں رہے گا۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے پہلے والے وطن میں آتا ہے تو 15 دن سے کم کی قیام کے نیت سے آتا ہے تو وہ وہاں بھی مسافر کے زمرے میں ہی آئے گا، وہاں پہ بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا، اور ایسی صورت میں اس کو جو ہے نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف جب آپ چلے گئے تو مدینہ میں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی، اور پھر جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے فتح مکہ میں آئے تو آپ نے نماز قصر ادا کی، کیونکہ اب مدینہ آپ کی مستقل سکونت تھی، مدینہ کے اندر جو ہے آپ جو ہے مستقل رہتے تھے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پہ مسافر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ سفر کی نیت سے آپ نے وہاں پہ نماز قصر ادا کی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے اور دوسرے شہر کے اندر مستقل سکونت اختیار کرتا ہے اور پہلے والے شہر کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ پہلا شہر اس کا وطن اصلی نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو نماز قصر ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔